वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारी इस छोटी सी वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे कि पूरा जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि यूपी सीनेट का एग्ज़ाम तो हो गया है। अब बारी है आंसर की। तो हम इस पर पूरी डिटेल्स, पूरी काउंसलिंग शुरू एग्ज़ाम आंसर की से लेकर पूरा रिज़ल्ट तक, अलॉटमेंट लेटर तक का हम पूरा काउंसलिंग, पूरा प्रोसेस के बारे में फुल डिटेल बात करेंगे। तो आज हम इस बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले तो आप अगर हमारे वीडियो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो फिर आइए हम बात करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि यूपी सीनेट का एग्ज़ाम हो गया है। अब आंसर की लगभग 1 जून के पहले पहले आ जाएगी। 1 जून के पहले पहले आंसर आ जाएगी। लेकिन फिर उसके बाद, उसके 10 दिन तक बाद रिज़ल्ट भी जल्दी से ही आ जाएगा। हालांकि अभी कोई अपडेट नहीं है, पर कह सकते हैं कि हाँ 10 जून तक रिज़ल्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद आप लोगों का चलेगा काउंसलिंग। जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होंगे, आंसर की आएगा, उसके बाद काउंसलिंग का रिज़ल्ट आते ही काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। काउंसलिंग जस्ट उसके बाद स्टार्ट हो जाती है 1-2 हफ्ते में। और काउंसलिंग का बता दें, पूरा 5 राउंड लगभग होते हैं काउंसलिंग में, मतलब 5 राउंड तक चलती है। तो फर्स्ट काउंसलिंग से लेकर 5 तक जाती है। सीटें अगर नहीं भरती हैं तो, नहीं तो 3-4 में भर जाती हैं तो कोई बात नहीं। और रही बात मिनिमम मार्क्स की, तो जिसमें काउंसलिंग में आप भाग नहीं ले सकते हैं, तो 40 मान के चलिए। अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है, लेकिन 40 मान लीजिए अभी तक का, कि 40 से नीचे वालों को शायद नहीं क्वालिफाई नहीं माना जाता। 40 तक, 40 जिसका है उन लोगों को काउंसलिंग में हिस्सा लेने का मौका नहीं दिया जाएगा। अगर एंड में सीटें बचती हैं तभी पीछे जाता है, नहीं तो ये लोग नहीं एलिजिबल होंगे। तो बात समझ में आई। और रही बात काउंसलिंग की, तो काउंसलिंग में आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड, आपका जो रिज़ल्ट आएगा स्कोर कार्ड वो होना चाहिए, और कास्ट सर्टिफिकेट। तो सभी लोग, मेन बात ये कि कास्ट सर्टिफिकेट सब लोग 1 अप्रैल के बाद का बनवाइए। अगर किसी का पिछले साल का बना है या फरवरी मार्च का बना है तो नहीं चलेगा। इससे अच्छा अभी बनवा लो, क्योंकि बाद में काउंसलिंग एकदम जस्ट रिज़ल्ट आने के बाद स्टार्ट हो जाएगी 2-4 दिन में, तो बन नहीं पाता है। इसलिए आप लोग अभी से कास्ट सर्टिफिकेट जल्दी से बनवा लीजिए, ताकि रिज़ल्ट आने के बाद आप काउंसलिंग करवा सकें। तो काउंसलिंग, और इसके अलावा मैं बता देती हूँ कि कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। ज़्यादा पेपर्स इस टाइम नहीं लगते हैं काउंसलिंग में। आपकी फ़ीस भी लगेगी, तो 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगती है काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगता है। और 5,000 सिक्योरिटी फ़ीस लगती है, जो कि बाद में रिटर्न होती है। तो आप लोग ये समझ लीजिए कि ये गलती बिल्कुल मत करना, जो फर्स्ट काउंसलिंग में ही आपको 5500 रुपये जमा करने होंगे, तभी आपकी काउंसलिंग होगी, नहीं तो नहीं होगी। ये नहीं कि आप बाद में देंगे पैसा, ऐसा नहीं है कि रिफ़ंड होना है तो बाद में देंगे, नहीं, रिफ़ंड होगा, लेकिन आपको अभी। और ये पैसा कब रिफ़ंड होगा, ये पैसा किसको रिफ़ंड होगा ये भी बताते हैं। ये पैसा रिफ़ंड होता है आपकी जब कॉलेज एडमिशन ले लोगे, उसके 3-4 महीने बाद ही दिसंबर तक आ जाता है। और भूल कर भी ये गलती मत करना, वरना आपका 5,000 फंस जाएगा। अब मैं बताती हूँ क्या गलती नहीं करनी है आपको करना ये है कि जो 5500 रुपये आप यूनिवर्सिटी को पे करोगे काउंसलिंग के लिए, उसको आप लोगों को उस पैसे को साइबर वाले से नहीं जमा करवाना है। अगर साइबर वाला आपका बहुत ख़ास है तभी उनसे जमा करवाइए, वरना अपने घर का, फादर का या पेरेंट्स में किसी का भी आप घर में रिश्तेदार या रिलेटिव्स किसी से करवा देना जिस पर आपको विश्वास हो। क्योंकि पिछली बार ये हुआ था कि अकाउंट तो बच्चों के लिए जाते हैं, लेकिन वो लोग इसमें नहीं डालते हैं। साइबर वाले, जिस अकाउंट से जाएगा पैसा उसी में रिटर्न होता है। तो काफ़ी साइबर वाले, क्योंकि 4 महीने बाद आता है, तो वो लोग रिटर्न नहीं करते हैं पैसा। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, अपने खास से ही करना, ताकि आपको
दिक्कत ना हो बाद में, आपके पैसे डूबे नहीं, आपको आराम से 5,000 मिल जाएंगे। और अगर अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में, अगर आपको काउंसलिंग के लिए पूरे डॉक्यूमेंट्स से फुल डिटेल्स वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, हम उस पर भी स्पेशल वीडियो बना देंगे। और आईएनसी कॉलेज ही चूज करना काउंसलिंग में, विदाउट आईएनसी मत करना। अगर आईएनसी के बारे में आपको नहीं पता कि क्या होता है आईएनसी कॉलेज, या फिर आईएनसी गवर्नमेंट प्राइवेट मतलब कौन से कॉलेज हैं नहीं हैं, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं दूसरी वीडियो इस पर बना दूंगी पूरा, और आपको पीडीएफ भी शेयर करूंगी जिससे आप उस पीडीएफ से पूरा देख सकते हैं। ओके, तो कमेंट कर देना, मैं उसमें ज़रूर बता दूंगी और लिंक भी दे दूंगी जिससे आप पीडीएफ पूरा आईएनसी का देख सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं हम। अब रही बात काउंसलिंग हो जाएगी, तो काउंसलिंग के टाइम पे अगर आप जो है पैसे को जो 5,000 देंगे, तो काउंसलिंग इस तरीके से करना कि आपको कॉलेज मिल जाए। अगर आप ये गलती करोगे कि जैसे आपको सीट मिल गई, आपने फिर उसको नहीं ली क्योंकि आपको उसे लेना नहीं है 5,000, आपको कॉलेज मिलने के बावजूद भी आपने कॉलेज को कैंसिल कर दिया, तो वो उनकी गलती नहीं है, ये आपकी गलती है। तो इस हाल में वो पैसा नहीं देते हैं। आप मान लो एडमिशन ही मत लो, उनके रूल्स को फॉलो करोगे तभी आपको वो 5,000 मिलेंगे। अब वरना अगर आप कॉलेज जाते हो एडमिशन रिपोर्टिंग के टाइम, सब काउंसलिंग मान लो हो जाएगी, उसके बाद आपने रिपोर्टिंग करवाई, रिपोर्टिंग के आप 5 दिन का अगर टाइम मिला रिपोर्टिंग का, तो अगर 5 दिन में आप वहाँ नहीं गए रिपोर्टिंग करने के लिए कॉलेज में, तो उसके बाद आपका कैंसिल हो जाएगा अलॉटमेंट लेटर, तो फिर आपको भी पैसा 5,000 नहीं दिया। अब ये रहा बात कि 5,000 क्या सबको मिलते हैं? हाँ, तो जी हाँ, सबको मिलते हैं। जिनको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता, मान लो हमने काउंसलिंग कराई लेकिन आपको कॉलेज ही अलॉट ही नहीं हुआ, यूनिवर्सिटी ने अलॉट ही नहीं किया, तो भी आपको 5,000 मिल जाएंगे। और अगर आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया, चाहे गवर्नमेंट में लो चाहे प्राइवेट में लो, कहीं भी लो लिया, तो आपको मिलेंगे। तो अब आप लोग के दिमाग में आ रहा होगी अलॉटमेंट लेटर, तो काउंसलिंग जैसे ही हो जाता है तो 2-4 दिन का टाइम होता है, काउंसलिंग का रिजल्ट आता है अलॉटमेंट का। तो उसका रिज़ल्ट जब एक दिन आता है तो उसमें आपको अलॉटमेंट लेटर अलॉट होता है जिसमें आपकी कॉलेज लिखी होती है कि किस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। तो पहले बता रही हूँ, जिसको कॉलेज में एडमिशन लेना है 40,000 रुपये रेडी रखना। जी हाँ, 40,000 रुपये, क्योंकि आप अलॉटमेंट को लेकर ही रिपोर्टिंग कराने जाएंगे कॉलेज में। तो अगर आप 40,000 रुपये पहले जब अलॉटमेंट आएगा फ़ोन पे चेक करते रहना अपने आईडी और पासवर्ड बिल्कुल मत भूलना। अगर पासवर्ड भूल गए हो तो वीडियो में कमेंट कर देना, मैं उसके बारे में भी बता दूंगी कि कैसे आपको पासवर्ड को दोबारा से वो कर लेना है, न्यू पासवर्ड बनाना है। तो आप लोग इसे ज़रूर ध्यान में रखिए। और अगर मतलब कि जैसे अलॉटमेंट आ जाता है, फिर वो पीडीएफ को जो अलॉटमेंट लेटर होता है उससे डाउनलोड करके प्रिंट निकलवाना होता है। तो वो प्रिंट ऐसे नहीं निकलता है, आपको पहले 40,000 रुपये पे करने होते हैं यूनिवर्सिटी को। ध्यान से सुनिए, पहले आपको दुकान पर जाना होगा या जहाँ से भी आप करेंगे, तो साइड पे पर से आपको यूनिवर्सिटी को 40,000 रुपये पे करना होता है। फिर उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करके प्रिंट करने का। तो जब आप डाउनलोड करके प्रिंट करके ले लेते हो, फिर उसके बाद उसको लेकर जाना होता है कॉलेज में, जितना आपको डेट मिली हो उसी डेट के बीच में जाना है। अगर ज़्यादा हो गया तो फिर वहाँ से भी नहीं होगा। और 40,000 के अलावा 2-3 हज़ार एक्स्ट्रा तैयार रखना, क्योंकि किसी कॉलेज में 2,000 आप वहाँ जाओगे तो 40 तो आप यूनिवर्सिटी में पे कर देंगे, लेकिन जो 2,000 और होता है उसे आपको पूरा कॉलेज में जमा करना होता है। वहाँ भी एडमिशन फ़ीस लगता है, तो 2,000 रुपये वहाँ भी जमा करना पड़ेगा आपको। तो 2,000 ही लगता है। हालांकि हर इस कॉलेज में पूरा फीस वो तो कॉलेज में बाद में पता चलेगा, बाद में पूछना जब काउंसलिंग हो जाएगी, क्योंकि और पैसे लगते हैं। कहीं कहीं पहले फ़ीस जमा कराई जाती है, आधी सबमिट की जाती है, और कहीं कहीं कॉलेज में कुछ नहीं बोलते हैं, बस इतने से ही काम हो जाता है। तो लगभग अभी तक के लिए तो इतना आप तैयार रखिए। अगर आपको अब की बार एडमिशन लेना है, काउंसलिंग करानी है, तो 5,000 इसका, 5,500 और 40,000 और ये 2,000 कॉलेज का।
तो इतना आप रेडी रखिए। फिर इसके बाद आपको कॉलेज में एडमिशन ले लेना है। फिर अगर आपको कॉलेज में एडमिशन लेने के मतलब रिपोर्टिंग के लिए, रिपोर्टिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, अगर इस पर भी आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम इस पर भी वीडियो बना देंगे और आपको पूरा डिटेल्स दे देंगे। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि काउंसलिंग का मैंने फुल प्रोसेस पूरा एग्ज़ाम से लेकर कॉलेज तक के पूरा एडमिशन तक का आपको पूरा बता दिया है। तो अब कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में कमेंट करिएगा, हम तुरंत रिप्लाई देंगे पूरी। और काउंसलिंग रिलेटेड या कुछ भी कोई भी कहीं भी दिक्कत होती है आप मुझसे तुरंत पूछिए, हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो बाय, टेक केयर।